इल्मी सिलसिला आज बच्चे जो उनके कॉलेज पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने इमामत और बच्चों को पढ़ाने का मैंने अपना सिलसिला शुरू किया और सन 2017 तक मैं इस्लाम में लगा रहा। जो सिर्फ दीनी और मजहबी काम हमारा मसला था, लेकिन मुल्क के हालात को देखते हुए और हमारे मुल्क में बदअमनी और बेचैनी और फिरका परस्ती को देखते हुए हमने संवैधानिक काम को करने का फैसला किया। बीच में ये मुल्क हमारा जमहूरी मुल्क है, लेकिन कुछ दिनों से हमारे मुल्क को बदनजरी का शिकार होना पड़ा है। कुछ ऐसे हाथों में ये मुल्क चला गया है कि मुल्क की सारी दुनिया और इसके अंदर जो भाईचारगी थी, जिसको गंगा जमुना तहजीब का ये गहवारा कहा जाता था, इस पर मैंने देखा कि दिन ब दिन बदलाव आता जा रहा है। बेचैनी का माहौल हमारे मुल्क में बढ़ता जा रहा है। तो इस मुल्क के अंदर जो संविधान है, इस संविधान के अंदर सबके लिए यहाँ बराबरी का हक है, भाईचारगी आम हो, सबको इंसाफ मिले, समाजी हो या मुआशी हो या सियासी हो, सबको अपने दिल की बात, अपना नज़रिया रखने का हक हासिल है। उसके बावजूद भी यहाँ अगर कोई हक बात करता है, सही बात करता है, तो उसको लड़ाया जाता है, भड़काया जाता है और एक अजीब सा माहौल हमारा मुल्क का बनता जा रहा था। तो मैंने इस मजहबी काम के साथ साथ हमने संवैधानिक काम करने का भी फैसला किया, क्योंकि हमारा मानना है कि ये जो हमारा मुल्क है, ये बहुत ही पुरअमन मुल्क कही जाती है। इस मुल्क के अंदर भाईचारगी, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये बहुत बड़ी बात यहाँ की कही जा रही थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ लोग इस मुल्क के निज़ाम को, इस मुल्क के चैन सुकून को ख़त्म कर रहे थे। तो हमने ये सोचा कि हमारा मजहबी ये फरीज़ा बनता है कि तुम जिस मुल्क में रहो, उस मुल्क के साथ वफादारी करो। उस मुल्क में अमन और शांति कैसे काम हो, इसके लिए तुम क्या कोशिश कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए जिम्मेदारी बनता है। हमारे मज़हब में यह है कि ये तुम्हारा ईमान का हिस्सा है कि तुम जिस मुल्क में रहो, उस मुल्क के साथ तुम्हारी वफादारी हो। अगर तुम्हारी जान उस मुल्क की हिफाजत के लिए जाती है तो तुम शहीद हो। तो हमने देखा कि इस मुल्क में एक संविधान ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी हिफाजत, जिसके विचार को अगर आम किया जाए तो इस बदअमनी और बेचैनी और फिरका परस्ती को ख़त्म किया जा सकता है। तो हमने सन 2017 से प्रो इंडिया की निगरानी में हमने ये काम शुरू कर दिया। जब संविधान का काम हम आए तो चूँकि मजहबी आलिम होने की हैसियत से लोग हमारी बातों को उतना ध्यान से नहीं सुन रहे थे और कह रहे थे, मौलाना आप तो धार्मिक आदमी हो, आपको इस दुनियादारी से क्या मतलब। लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। हम उन्हें ये समझाना चाह रहे थे कि देखो भाई, मुल्क की हिफाजत भी दीन का काम है, मुल्क में अमन और शांति काम रहे, इस काम को करना भी ये भी दीन का काम है। ये दीन से हटा हुआ काम नहीं है। यहाँ हम जिस मुल्क में रहते हैं, जमहूरी मुल्क है और ये मुल्क दस्तूर के तहत चलता है और ये दस्तूर जो है इस मुल्क की जान है। अगर इस मुल्क को हिफाजत करना है तो यहाँ के दस्तूर की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। आप अगर चाहते हो इस मुल्क में अमन और शांति कायम रहे तो यहाँ के संविधान को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि संविधान ही यहाँ का ऐसा कानूनी किताब है कि जिस पर अगर अमल किया जाए तो सब लोग चैन और सुकून के साथ रह सकते हैं, सब लोग ये फिरका परस्ती को ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए हमने संवैधानिक काम को सन 2017 से शुरू किया और इस काम को हमने अवामों में जब लेकर गए तो अवामों में एक अजीब सा माहौल था कि भाई मौलाना का काम तो दिन का काम होता है, आप संवैधानिक काम और ये दस्तूर की बात क्यों कर रहे हैं।
आपके पास कोई और दूसरा काम नहीं है, तो लोग हमारी बातों को सुनना पसंद नहीं करते थे। तो फिर हमने देखा कि संविधान में यही है कि जो तुम अपने लिए पसंद करो, अपने भाइयों के लिए पसंद करो, जो तुम अपने लिए चाहते हो वही अपने भाइयों के लिए चाहो। और ये बात हमारे मज़हब में है, हमारे हदीस में है कि तुम जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो हमने इस तरह काम को, ये संविधानिक काम को कुरान और संविधान के नाम मैंने दिया, और फिर दोनों का जोड़ वाक़या के जरिए से रब्त करके हम अब इस काम को कर रहे हैं। हमारा काम जो है उलमा के अंदर काम करना है। इस संविधानिक विचार को उलमा में कैसे लाया जाए, उलमा इस काम को कैसे करें, क्योंकि उलमा का काम जो लोग पसंद करते हैं, उलमा की जो लोग बात मानते हैं, तो हमारा कहना ये है कि भाई अगर उलमा इस काम को अगर समझ लेते हैं तो ये काम आम तौर से बहुत आसान हो जाएगा करना। तो इसलिए हमने मदारिस को और मकातिब को और मस्जिदों के अइम्मा को हमने इस काम को लेकर चलने का शुरुआत किया, और इस काम को अब तक के हम 3 सालों के अंदर में कम से कम 25 इमाम जो मस्जिदों के इमाम हैं उसको हमने इस काम से जोड़ा, और 30 मदरसे और मकतब के जैसे हमारे ये सब चीज़ें हैं ऐसे को हमने इस काम से जोड़ा हुआ है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का काम मुझे और अलग से मिला है जो हमें एक टीम बनाकर करना है। और हम मुंबई के कुछ हिस्सों को, जिसमें गोवंडी है, शिवाजी नगर है, रफ़ीक नगर है, वाशी नाका है, गवनपाड़ा है, ट्राम्बे का कुछ हल्का है, वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जहाँ हम दीनी तालीम देते हैं वहाँ मदरसे में यहाँ के दस्तूरी तालीम भी होना चाहिए, यहाँ की संवैधानिक तालीम भी होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें किस तरह रहना चाहिए, और हमारे क्या हुकूक हैं, हमें किस तरह, हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, यहाँ के संविधान ने हमें दिया है। तो हमारा ये मिशन है कि सन 2017 से कि लोगों के अंदर संविधानिक सोच आ जाए। जो संविधान ने कहा है इंसाफ सबके लिए हो, समाज के एतबार से भी हो, बिरादरी के एतबार से भी हो, कारोबारी एतबार से भी हो, सियासत के एतबार से भी हो। यही हमारा इस्लाम मज़हब भी कहता है कि इंसानियत के नाते सब बराबरी का हक रखता है, उसमें किसी तरह का ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। और यही हमारा संविधान कहता है कि भाई संविधान में भी यही सबसे पहला हुक्म जो है वो है इंसाफ, और हमारा मज़हब भी है इंसाफ के